नगीना के रूप में ध्रुव का तलाक करवा। नताशा को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर नागिन ने ध्रुव को चुप कराने का रास्ता तो निकाल लिया था और उसको लग रहा था कि नागपाशा अब तक विशर्पी से शादी कर नाग शक्तियों को अपने अधीन कर चुका होगा। असल में नागिन चाहती थी कि नाग शक्ति नागराज को खत्म करे। उसके बाद नागपाशा को काबू करना नागिन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर वो पूरे ब्रह्मांड की अकेली रानी होती। इसी सोच के साथ वो अंधेले पहुंची, पर यहां पर इतना सन्नाटा देखकर वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने नागपाशा से पूछा कि विशर्पी कहाँ है। शायद अपनी ससुराल में, महानगर के अंदर, क्योंकि अब वो मिसेस नागराज बन चुकी है। क्या? नागराज वहां पर कैसे पहुंच गया? और उसकी हिम्मत कैसे हुई विशर्पी से शादी करने की? वो तो पहले से ही शादीशुदा है। इस पर गुरुदेव बोले, शादी तो उसने कर ली और उसको वहां पर बाबा गोरखनाथ लेकर आया था। ये बात तो समझ में आती है कि वो वहां खुद नहीं आया होगा, और अगर उसको गोरखनाथ लेकर आया है तो इतना समझ लो कि तुम लोगों के दिन पूरे हो गए। क्या पक रही है तू नागिन? भला एक गोरखनाथ इतने बड़े और दूर दूर तक फैले ब्लैक पावर्स के इस राज को कैसे तोड़ पाएगा? गोरखनाथ नहीं, नाग शक्ति तोड़ेगी। असंभव। तभी उनका सैनिक भागता हुआ अंदर आता है और बताता है कि रामलाल यानी हमारा एक शक्तिशाली सैनिक शजीरा पकड़ा गया। कुछ टीनेजर्स जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं उन्होंने उसको पकड़ा। असंभव। कुछ मामूली शक्ति वाले बच्चे शजीरा जैसे शक्तिशाली ब्लैक पावर्स को कभी नहीं पकड़ सकते हैं। प्रेस वालों में तो यही रिपोर्ट दी गई है, पर हमारी जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन का संचालन 2 इंस्पेक्टर कर रहे थे और दोनों ही मानव के बीच में रहने वाले इच्छाधारी सर्प हैं। स्थिति एकदम साफ है। इच्छाधारी एजेंटों ने शजीरा को पहचाना, उसकी निशानदेही करी और उनको पकड़ने में टीनेजर्स की मदद भी की। अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली नागपाशा। नाग शक्ति अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ सर उठा रही है। इस पर गुरुदेव बोले, शजीरा के पकड़े जाने से हमें बड़ा सेटबैक लगा है नागपाशा, क्योंकि रामलाला उर्फ शजीरा ही वो फाइनेंसर था जो लोगों को पैसे देकर उनकी ख्वाहिशें पूरी करता था, जो ब्लैक पावर्स की शरण में आते थे। ये तो अभी शुरुआत है नागपाशा। अब एक एक करके तुम्हारे सारे ब्लैक एजेंट या तो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम नाग शक्ति को अपनी तरफ मिलाने में असफल हुए हो। तो अब क्या करें? नाग जाति का मानव जाति से संबंध तोड़ दो, नागराज को मार डालो। वाह, नागराज को मार डालो, वो भी तब जब ध्रुव उसके साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है नागिन? गुरुदेव नागिन से बोले, तुझे पता नहीं है नागिन, गोरखनाथ ने नागराज और ध्रुव को आयुधों के इस्तेमाल में निपुण कर दिया है, जिसके आगे ब्लैक पावर्स नहीं टिक सकती हैं। अभी नागराज को मारना असंभव है। तो फिर विशर्पी को मार देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो सपने में भी मत सोचना। मेरे सुझाव पे तो इतना भड़क क्यों रही है नागिन? क्योंकि ऐसा करने से पूरी नाग जाति तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। हो सकता है, पर इस वक्त तेरे गुस्से का कारण कुछ और है नागिन। क्या है कारण? बता मुझे। मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो और नागराज की मौत के बारे में सोचो। एक ही सूरत है, नागराज विशर्पी को लेकर महानगर जाएगा। अगर हम परसों तक उनको रास्ते में रोक सके तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे? परसों सूर्य ग्रहण है और ग्रहण की काली छाया के वक्त हमारी शक्तियां करोड़ों गुना बढ़ जाती हैं, पर ये शक्तियां अंडरग्राउंड सिटीज में काम नहीं करेंगी। जहां सूरज ही नहीं पहुंचता वहां उसके ग्रहण का असर काम कैसे करेगा? इसीलिए ये वार मूल क्षेत्र और महानगर के बीच तब होना चाहिए जब नागराज खुले रास्ते में हो। ऐसे स्थान पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, नागराज अभी विशर्पी को लेकर रवाना नहीं हुआ है, और ग्रहण का आभास गोरखनाथ को भी होगा। वो ग्रहण से पहले महानगर पहुंचने की कोशिश करेगा। हमें उन लोगों को ग्रहण से पहले महानगर पहुंचने से रोकना है। तो यूं समझो कि नागराज विशर्पी को नहीं बल्कि अपनी मौत को विदा करा के ले जा रहा है।
इधर नागपाशा, गुरुदेव और नागिन अपनी चाली चल चुके थे और उधर विशर्पी अपनी विदाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अमात्य से बोली, आप लोगों की मजबूरी के कारण मैंने विवाह तो कर लिया, पर मुझको मूल क्षेत्र से विदा होना होगा, ऐसा किसी ने मुझसे नहीं बताया था। और अगर मैं चली गई तो यहाँ मेरे पीछे मूल क्षेत्र को कौन संभालेगा? तभी वहाँ विशंक पहुंचा और बोला, मैं हूं ना दीदी, मैं संभालूंगा, तो मुझे गाइड करती रहना बस। विशंक ने अपनी शक्तियों से विशर्पी का एक प्रतिरूप बनाकर सिंहासन पे बिठा दिया था और अब उसके जरिए वो विशर्पी से कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकता था। खैर, ना चाहते हुए भी विशर्पी को नागराज के साथ जाना पड़ा। जाते जाते बाबा गोरखनाथ ने महामात्र से पूछा, आखिर विशर्पी के ना चाहने पर भी ये स्वयंवर क्यों रचा गया? और अभी विशर्पी ने यह भी कहा कि यह विवाह उसने आप लोगों की मजबूरी के चलते किया। ऐसी क्या मजबूरी थी? इस पर अमात्य बाबा गोरखनाथ को बताते हैं, हम इच्छाधारी सर्पों की आयु भले ही हजारों वर्ष की हो, पर किसी नागिन के मां बनने की एक आयु सीमा होती है। उसके बाद वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकती और विशर्पी उस आयु की सीमा रेखा पर खड़ी है। हमको मूल क्षेत्र का एक वैद्य वारिस चाहिए, वरना नाग जाति बिखर जाएगी। पर मूल क्षेत्र को संभालने के लिए युवराज विशंक है ना? उनमें सम्राट मणिराज का अंश जरूर है, पर उनकी पैदाइश अप्राकृतिक है और उनके अंदर सुप्त रूप में नागपाशा का अंश भी है, पर इसलिए वो कभी हमारे राजा नहीं बन सकते। और अब नाग जाति को वारिस देना आपके हाथों में है बाबा, क्योंकि हम सभी जानते हैं नागराज ने यह विवाह सिर्फ आपके कहने पे किया है। विशर्पी और नागराज के बीच अभी भी नफरत बरकरार है। उनकी नफरत को प्यार में बदलना भी आप ही के हाथ में है बाबा गोरखनाथ। इस प्रकार का मैं कोई वादा नहीं कर सकता अमात्य, क्योंकि आने वाला ग्रहण मेरी भविष्य की दृष्टि में व्यवधान डाल रहा है। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यह ग्रहण संसार में भयानक उथल पुथल मचाएगा। सिर्फ बाबा गोरखनाथ ही नहीं, हर एक भविष्यवक्ता इस ग्रहण के प्रभाव से परेशान था। जैसे भारती के दादा महर्षि तिलस्माचार्य। अपने दादा को इतना परेशान देखकर भारती बोली, ऐसे ग्रहण तो आते जाते रहते हैं दादाजी, पर मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। इस पर दादाजी बोले, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है भारती। इस ग्रहण के प्रभाव बेहद विनाशकारी हैं और यह ग्रहण कल लग रहा है और कल ही तुम्हारी शादी की सालगिरह है। मुझे डर है कहीं इस ग्रहण का दुष्प्रभाव तुम्हारे वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। आप परेशान ना हो दादाजी, मुझे यकीन है मेरे और नागराज के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। पर अगर ऐसा हुआ भारती, तो मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नागायन सीजन 2 ग्रहण कांड का ये तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने नागायन का पहला सीजन ग्रहण कांड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।